बात सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हमने एआई और डेटा सेंटर के बारे में डिस्कस किया, तो बोला था कि नेक्स्ट टाइम हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं, और यहाँ हम लोग समझेंगे कि किस तरह से सेमीकंडक्टर का प्रोग्रेस चल रहा है इंडिया में, वर्ल्ड ओवर कैसी डिमांड है, और एज ए इंडियन हमें यहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत कम स्टॉक्स है जहां आप रेडार में रख सकते हो सेमीकंडक्टर के लिए। ऐसे नहीं कि बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे, क्योंकि देखो कहानी तो आपने भी सुनी होगी भाई, सेमीकंडक्टर क्या है, कितनी डिमांड है। उस सब में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ज्यादा हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे, जिससे आपको पता चले। और बाय द वे, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा, क्योंकि यहाँ एक्शन पॉइंट्स मिल गए जो आपको करने हैं। ओके, तो ग्रेट ग्रेट। तो यस यस जितेंद्र, एन सिंह, मोहन, जगदीश, माहिमा, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो बात करते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जैसे पता है कि बहुत ही सनराइज इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि नया है, 2-3 साल से, 3 साल से आप ये इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे होंगे। और गवर्नमेंट ने भी एक तरह की मुहिम चलाई थी 2021 से कि भाई सेमीकंडक्टर पे प्रोग्रेस करना है। सेमीकंडक्टर है क्या एक्चुअली? सेमीकंडक्टर बेसिकली इट्स नथिंग बट अ चीप एट द एंड ऑफ द डे। और देखो आज हमारे कोई भी देख लो, टीवी देख लो, फ्रिज देख लो, चैट जीपीटी देख लो, उससे लेके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सब चीप की वजह से चलती है। ओके, और एट द एंड ऑफ द डे हर एक जगह, इवन डिफेंस, एयरक्राफ्ट, और वहां भी चिप्स होती है। तो ये जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं, दिस इज नथिंग बट अ माइक्रो चिप्स। और ये इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स कहते हैं। और क्या कहते हैं ना कि सब कुछ एक छोटे चिप से यानी कि ना एक छोटी चिप पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेट करती है। और बहुत ही छोटी कहते हैं ना स्पेस में सब कुछ एकोमोडेट किया जाता है। ज्यादा टेक्निकल नहीं जाते, लेकिन आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाहता हूँ। और एक टाइप की सिलिकॉन वेफर होती है। अब देखो तो ना वर्ल्ड ओवर इसकी डिमांड बहुत है। हम लोग है ना, ऑनेस्टली हम लोग 100% इंपोर्ट करते हैं अपना सेमीकंडक्टर चिप्स। यानी आप सोचो कि पूरा इंपोर्ट ही करते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ। और एट द एंड ऑफ द डे ग्लोबल मार्केट अगर आप देखें, तो ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट इस ये चिप का 52 लाख करोड़ का ग्लोबल मार्केट है बाई 2024। ये नो सर्वे होता है 52 लाख करोड़ का, यानी बहुत बड़ा मार्केट है। और एक्सपेक्ट कर रहे कि $1 ट्रिलियन 2030 तक वो ना वो आई थिंक इतना बड़ा पहुंच जाएगा। तो आप सोचो कि कितना बड़ा ये मार्केट है। और ये क्यों इतना फास्ट क्यों पहुंचेगा? इसका रीजन है एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और वो सब के वजह से ना एक सडनली पुश आएगा सेमीकंडक्टर वजह से। और इसमें अगर आप देखो तो कौन महारथी है? ताइवान है। ताइवान जो है ना 60% वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है। और ऑलमोस्ट जो एडवांस चिप होती है ना उसका 90% सिर्फ ताइवान अकेले करता है। TSMC, हैव यू हर्ड द नेम? यस, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपने नाम से। TSMC बहुत बड़ी कंपनी है। कहते हैं ना ताइवान पूरा TSMC कंपनी से ही चलता है, इतनी बड़ी कंपनी है वो। फिर दूसरा ASML भी है जो नेदरलैंड में एक बड़ी कंपनी, जो कहता है यूवी लिथोग्राफी मशीन्स बना रहे हैं जो वर्ल्ड में कोई बनाता नहीं है। यूएस जो डोमिनेट करता है वो कहता है डिजाइन सॉफ्टवेयर एंड टूल्स में, वहाँ वो बहुत ही आगे है। जापान और साउथ कोरिया है ना मटेरियल्स और बेसिकली मेमोरी चिप्स के लिए बहुत फेमस है। लेकिन जब से ये यूएस चाइना का वॉर हुआ है ना तब से बात है, देखो इनडायरेक्टली ताइवान हमें पता है चाइना उसको कब्जा करने चाहता है, इसलिए चाइना ताइवान इतना बड़ा कहना इम्पोर्टेंट है सेमीकंडक्टर के लिए। इसलिए यूएस नहीं चाहता कि चाइना ताइवान को ना कंट्रोल करे। और लेकिन ये जो कोल्ड वॉर चालू हो गया है चाइना और यूएस का, उसके वजह से काफी हद तक डिमांड आ रही है कि भाई कुछ बाहर किया जाए। अगर यूएस भी बहुत डोमिनेट, जैसे एनवीडिया आपको पता है ना ऑलमोस्ट 80% ग्लोबल जो जेन एआई की जो भी चिप्स आती है, जो आपको कहते हैं ना कि एआई के लिए यूज करने, तो वही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब पावर हाउस है, इंडिया इसमें कहीं नहीं है। और यहाँ इंडिया का बड़ा स्कोप बनता है। ओके, यहाँ इंडिया का एक बड़ा स्कोप बनता है। और वही चीज यहाँ देखनी है। माई वॉल्यूम बेसिकली आप सुनाई दे रहा है आपको वॉल्यूम? गाइस, आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली? देन जस्ट हैव वाई फॉर यस। यस, दिनेश, सेन सिंह और रोहन, राजेश, ओके सुनाई दे रहे हैं ना? ओके ओके, ठीक है। तो चले। तो अभी गवर्नमेंट कर क्या रही है? देखो एआई का तो बहुत बड़ा कहते हैं ना, मैं थोड़ा माइक ऊपर ले लेता हूँ। एआई का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वो तो हमें भी पता है, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए कर क्या रही है?
तो गवर्नमेंट इसके लिए बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च की। 2021 में 76,000 करोड़ का इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च किया था। मैं थोड़ा 5-10 मिनट आपको थियरी समझा रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, फिर डायरेक्टली हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक चले जाएंगे जो आपको जानना है। ओके। और काफ़ी सारी पीएलआई स्कीम, इवन डीएलआई स्कीम। डीएलआई स्कीम क्या होता है? डिज़ाइन लिंक स्कीम। देखो हम लोग है ना, कहते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग में अभी आगे नहीं है, सेमीकंडक्टर में बहुत दूर है, लेकिन हम लोग डिज़ाइन में आगे। हम लोग 20% जो पूरे वर्ल्ड में जो ये सब सेमीकंडक्टर चिप होते हैं उसमें 20% लेबर फोर्स इंडिया का है, यानी डिज़ाइन में काफ़ी आगे है। तो ये पूरा इकोसिस्टम बनने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ डिज़ाइन में हम लोग शायद आगे जा सकते हैं। अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट पूरा 1.6 लाख करोड़ का पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है। और वो आपको पता हो तो कुछ 1 साल पहले ये बात हुई थी कि 10th सेमीकंडक्टर फैसिलिटी अप्रूव हुई है, खास करके गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, अलग अलग जगह पे। मैं यहाँ अहमदाबाद से हूँ, तो मुझे पता है गांधीनगर के पास टाटा आ रहा है, फिर नो बाकी सब माइक्रोन भी आ रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है। सीजी पावर भी कर रहा है, और काफ़ी सारे बाकी सब कोलैबोरेशन भी हो रहे हैं जापान के साथ, ये सब आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तो काम बहुत हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है। अभी देखो, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में आपको छोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप खो जाओगे। लेकिन एक होता है फैब्रिकेशन प्लांट, जो एक बार डिज़ाइन हो गई आपकी, एक बार डिज़ाइन हो गई भाई इस तरह से, डेफी फैब्रिकेशन प्लांट होता है जहाँ चिप्स बनती है एक सिलिकॉन वेफर पे। और जो नोड होता है वो एक टेक्नोलॉजी नोड होता है, NODE। ओके, वो क्या होता है कि वो आप कहते हैं ना कि आप आपके टीवी में एक छोटा छोटे चिप लगती है, इतनी बड़ी चिप लगती है, कोई इतनी छोटी चिप होगी, अलग अलग टाइप की। तो इंडिया शायद फोकस करेगा 28 to 65 nm की थोड़ी बड़ी चिप्स पे फोकस करेगा। नैनो चिप्स आती है जो 3 nm और 5 nm में, जहाँ आप कह सकते हैं आईफोन में लगती है या सैमसंग में लगती है, वहाँ इंडिया अभी तक पहुंचेगा नहीं। पहले हमें बड़े बड़े, कहते हैं ना कि चिप्स बनेंगे जो कार, अप्लायंसेस और डिफेंस सिस्टम वहाँ यूज़ हो। फिर छोटे में जाएंगे जहाँ फिर आप कह सकते हैं AI में यूज़ होगा, फोन में ये होगा, उस तरह से होगा, तो उसे नोड टेक्नोलॉजी कहते हैं। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, इंडिया स्टार्टिंग करेंगे थोड़ी बड़ी चिप से, फिर हम धीरे धीरे 3-4 साल 5 साल के बाद एक बार, कहते हैं ना, एक्शन फिर नीचे जाएंगे। लेकिन डर वही है कि बहुत अगर हम लोग डिले करेंगे तो दुनिया तब तक बहुत आगे निकल जाएंगी। लेकिन इंडिया का फर्स्ट, कहते हैं ना कि बड़ा जो 20 to 65 mm का चिप होगा ना, वो ऑलमोस्ट 27 में रेडी होगा। तो इंडिया के पास देखो एडवांटेज तो बहुत सारे हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास लेबर अच्छा है ना, सब कुछ है, केमिकल्स, मटेरियल, सब कुछ है। द ओनली थिंग इज, कह सकते हैं कि एक्सपर्टाइज और किस तरह से करना है। गवर्नमेंट का भी अभी सपोर्ट बहुत बड़ा आ रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क और वहाँ सब देखना पड़ेगा, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो बहुत बड़ा कैपिटल, एक प्लांट लगाने के लिए आपको 1 लाख करोड़ कम से कम लगते हैं, छोटा अमाउंट नहीं है। क्योंकि जो टाटा अभी लॉन्च कर रहा है, अभी डोलेरा यहाँ अहमदाबाद के पास ही है, 1,90,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और टेक्नोलॉजी जो होती है ना बहुत फास्ट मूव होती है, यानी आपने अगर बहुत देर की, यानी आप वो कहते हैं ना 28 mm की हम लोग नोट बनाते, तब तक वो ऐसा ना हो कि बनाए तब तक वो एब्सोल्यूट हो जाए। ओके। सप्लाई चेन रिस्क होता है कि कहाँ से मटेरियल आ रहा है, वहाँ अगर प्रॉब्लम है, क्या किसी और कंट्री से आ रहा है, वहाँ प्रॉब्लम हो गई। टैलेंट होता है तो टैलेंट बाहर से लाना पड़ता है, तो काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेसी से लेके पॉलिटिकल रिस्क भी होते हैं। तो बहुत कुछ होता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है इन सब में। और अभी इंडिया इसमें चालू कर रहा है। ओके, तो अभी तक हम लोग ने, कहते हैं ना, स्क्रैच भी नहीं किया अभी तक। वी आर जस्ट स्टार्टिंग। वी आर लाइक अ बेबी जब जो बाहर निकला है। ओके, वी आर जस्ट स्टार्टिंग, जबकि वर्ल्ड, कहते हैं ना कि एडल्टहुड में पहुंच चुका है। ताइवान ले लो, US ले लो, या वो सब कंपनीज ले लो। तो यहाँ हम लोग बहुत पीछे, लेकिन चलो चालू तो हुआ है। तो सेमीकंडक्टर मिशन जो है ना अपना, जैसे IT सर्विस का जो मिशन है ना, उसके जैसा है। IT से अभी IT में प्रॉब्लम आ रहा है, देखो हमें भी पता है मेजर प्रॉब्लम, हमने पहले भी IT का डिस्कस किया था। तो कहीं ना कहीं आपको लेबर फोर्स तो ले जाना पड़ेगा। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है जहां लोग वहां ट्रांसफर हो सकते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के पास टैलेंट है, और इंडिया फोकस कर रहा है कि एटलीस्ट 10% बाय 2013 वर्ल्ड की जो सेमीकंडक्टर जो भी बनते हैं उसका 10% यहाँ मैन्युफैक्चर, यानी बहुत बड़ा मिशन है।
अभी देखते हैं किस तरह से होगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ जो मैंने आपको बोला चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी एंड चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ से किस तरह से हम लोग बात है। गाइस, आर यू विथ मी गाइस? देन जस्ट टाइप डब्ल्यू विथ यू। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस, देन जस्ट टाइप डब्ल्यू इन द चैट बॉक्स, विथ यू इन द चैट बॉक्स। ओके, क्योंकि क्या है कि भाई मैं बोलते जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि फिर मैं अकेला बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ। मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ थोड़ा। फिर हम लोग स्टॉक पे भी जाएंगे, अभी स्टॉक्स में ही जाने वाले हैं। थोड़ा क्या है कि नहीं तो आपको लगेगा कि सेमीकंडक्टर है क्या। ओके चलो, थैंक्स थैंक्स, या थैंक्स शाह, सुमी, राजेंद्र, गोविंद, बजरंग, अरुण। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक्स थैंक्स फॉर द रिप्लाई। चले, तो अभी समझ आ गया सेमीकंडक्टर क्या है। ज़्यादा नहीं दे बोल रहा हूँ यार, बाद में आप लोग है ना, एक काम करना, चैट जीपीटी कर लेना। अभी ये सब थियरी है, मैं अभी तक बोला वो थियरी है, लेकिन इन शॉर्ट बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आईटी की अपॉर्चुनिटी वैसे सेमीकंडक्टर की अपॉर्चुनिटी है, उस तरह की अपॉर्चुनिटी है बड़ी। अभी हम लोग बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस। तो देखो स्टॉक स्पेसिफिक में क्या है, मैं हम लोग है ना कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, 6 से 7 स्टॉक डिस्कस करेंगे जो सेमीकंडक्टर में। मैं वो आपको बताऊंगा भी सही आपको उनको डील कैसे करना है। पहले स्टार्ट करते हैं मोशिप। मोशिप का नाम सुना है कि नहीं सुना? मोशिप टेक्नोलॉजीज, करेक्ट। तो वो एक कंपनी है जहाँ पहले हम लोग फोकस करते हैं कि वो एक तरह से क्यों, वो एक प्योर सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनी आप कह सकते हो। ओके, क्योंकि वो है ना एक लिस्टेड चिप मेकिंग कंपनी है, और काफ़ी हद तक नो डिफेंस, टेलीकॉम, एरोस्पेस और उन सब में नो वो लोग नो अपनी चीज़ भी बेचते हैं। तो प्रॉपरली नो कहते हैं ना कि सेमीकंडक्टर कंपनी। लेकिन प्रॉब्लम वही होता है कि इन सब कंपनीज का वो कहते हैं ना कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई होता है। तो चले, एक बार के बात मैं आपको स्क्रीनर दिखाता हूँ, तो उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा। मैं ऐसे यहाँ थियरी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा आपको, मुझे बताना पड़ेगा आपको। आर यू एबल टू सी दिस गाइस? देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। ओके, या। तो आप देखिए कि ये मोशिप है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये स्टॉक बहुत भाग गया है भाई। अगर आप देखो तो पिछले एक साल, अभी अभी कुछ महीने में, 1-2 महीने में भी ये 171 से 280 हो गया। ऑलमोस्ट 40-50% बढ़ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो नाउ इफ यू सी हियर, अभी इसका टर्नओवर देखेंगे और वो सब देखेंगे। मैं है ना आपको सरल भाषा में बताऊंगा, मैं यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे आपको पता ना चले। आप देखो रेवेन्यू ग्रोथ, देखो 3 साल का 47% है। ओके, प्रॉफिट ग्रोथ 73% है, यानी बहुत अच्छा ग्रोथ है। ओके, स्टॉक प्राइस CAGR 55% है, यानी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कुछ सालों से। ओके, इसके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर उसकी बात करें तो नो ऑलमोस्ट नो वैल्यूएशन हाई है, लेकिन वो जो डिफेंस, एरो स्पेस और टेलीकॉम में बहुत अच्छा नो वो लोग नो चीज ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग जब बात करें कि तपन क्या लगता है ये स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करेगा, वो मेन चीज़ है। आपको लोगों को वही चीज़ होगी कि भाई आगे जाके परफॉर्म कैसे करे। देखो आगे जाके ये लोग को भी पता है कि सेमीकंडक्टर इज इन डिमांड, तो ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर पे वो फोकस करेंगे, और उसका आउटपुट अभी 60% है, तो वो जाके 70-80% नेक्स्ट 2 साल में बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर में एक चीज़ बहुत होती है कि इनिशियली आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, लेकिन बाद में उसके मार्जिन बहुत बड़े होते हैं। एनवीडिया का मार्जिन बहुत बड़ा है। वैसे सेमीकंडक्टर में सबसे बड़ी बात है कि इन सब कंपनी का मार्जिन बहुत बड़ा होता है, तो उसका इनको फायदा होता है। ओके, तो जैसे इनका मार्जिन 14 से 15 है अभी, वो आगे जाके ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट 17 से 18% बढ़ेगा। ओके, 17 से 18% तक जा सकता है। तो आप समझ रहे हो कि इनका जैसे जैसे प्रोडक्शन सेमीकंडक्टर हुआ है तो बढ़ भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आके रुक जाता है कि ये भाई पी देखो 135 है, यानी पी तो बहुत हाई है। 135 पी तो ऑलरेडी हाई है, और ये अभी हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे, अगर आप पी रेशियो देखोगे, तो आप देखो तो P100 के ये अगर आप देखें तो पहले नीचे था, फिर वो धीरे धीरे ऊपर आया है। ओके, और वो चीज़ आपको देखनी है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से आ रही है और रेवेन्यू ग्रोथ कितना हो रहा है। अभी आप जब आप ये देखोगे ना, तो आप देखो मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर में ये हालत देखेगी कि ये इनिशियली सब लॉस मेकिंग होंगे, और बाद में धीरे धीरे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, जो अभी आप इसमें देख रहे हो, मोस्टशिप में देख रहे हो। ठीक है, आप देखो कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट कौन से साल तक लॉस में था? अगर आप देखो 2021 तक लॉस में ही था। क्यों? क्योंकि
इन सब के ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, ये सस्ता यानी ऐसा नहीं है, आईटी जैसा नहीं है कि इसमें कोई कैपिटल नहीं बहुत लगता है, तो इसलिए आपका क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आपका नो ऑलमोस्ट कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा, और कहते हैं ना कि आरओई आरओसी में इशू आएगा कवर करने में। तो आप देखो बाद में धीरे धीरे इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है जैसे जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन अभी रेवेन्यू बढ़ रहा है, आगे जाके ये और अपना कहते हैं ना सेमीकंडक्टर का सेल करेंगे, ठीक है, तो उसमें उनको फायदा होगा। दूसरा एक स्टॉक लेते हैं, दूसरा स्टॉक लेते हैं सीजी पावर। अगर बीच में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इनिशियली आपको कुछ है पूछना तो पूछ सकते हो इस रिलेटेड, या कोई बाहर का क्वेश्चन मत पूछ लेना, क्योंकि आई वांट टू फोकस इन सेमीकंडक्टर। ओके, सीजी पावर ने नया यूनिट चालू किया है सेमीकंडक्टर का, अभी इसका कोई प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है। 2 साल के बाद 10 से 15% प्रोडक्शन सेमीकंडक्टर रिलेटेड जाएगा। लेकिन जो हाइप होता है ना, वो इतना बड़ा हाइप होता है कि जैसे आज के आज ही कंपनी बहुत कुछ कर लेने वाली है, ऐसा नहीं है कुछ। इसका भी अगर आप देखो तो आपको यहाँ पता चलेगा कि अगर प्राइस देखो तो प्राइस में, या चलो प्रॉफिटेबिलिटी पहले देख लेते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो डिसेंट सा है, अगर आप 3 साल का देखो 22% प्रॉफिट, 11% का है। ऑफ कोर्स ये स्टॉक बहुत अच्छा खासा बढ़ा था और इसने परफॉर्म भी किया, एक टाइप का पैनी स्टॉक था लेकिन बाद में अच्छा खासा बढ़ा है। लेकिन प्रॉब्लम इसका भी यही है कि ये भी अच्छा खासा महंगा है। अभी ये मुझे ज़्यादा महंगा क्यों लग रहा है मैं बताऊं आपको, क्योंकि अभी इसका सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन ही चालू नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ कोलैबोरेशन हुआ है। आगे जाके 1-2 साल में 10 से 15% उनका टोटल प्रोडक्शन में से सेमीकंडक्टर जाएगा, तो आप देख रहे हो कि बाद में इसका वहां फोकस जाएगा। तो ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है। ओके, हाँ मिलिंद, वेदर इट इज द राइट टाइम टू बाय मोशे वो हम लोग बाद में बात करेंगे एंड में, मैं अभी आपको सभी कंपनी समझा रहा हूँ, तो क्या आपको पता चलेगा कि सभी एटलीस्ट सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनी कहाँ खड़ी है। इज इट ओके, देन जस्ट टाइप ओके इन द चैट बॉक्स। अभी मैं एंड में सबका वो क्रक्स भी निकालेंगे, टेंशन मत लीजिए। आप आए हो मुझे पता है, आप क्यों आए हो मुझे वो भी पता है, कि सेमीकंडक्टर में करना क्या है, क्या लेना है, क्या बेचना है, क्या करना है, वो बात करने आया, तो मैं वही बात करने वाला हूँ। लेकिन पहले आपको पूरे सभी कंपनीज अलग अलग कौन सी कंपनीज है वो मैं बताऊँ। यस, ओके, या यस, नहीं अरुण पाटिल, ऑपरेशनल डिटेल्स वो सब मैं बताने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत सारी कंपनीज कवर करनी है। अगर वो आप देख लेना अपने आप, मैं आपको क्रक्स बताना चाहता हूँ। नहीं तो मैं क्या कि एक एक कंपनी क्या क्या कर रही है ना, वो थियरी है, वो थियरी तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। जो मैं बताना चाहता हूँ वो है वैल्यूएशन, मैं बताना चाहता हूँ कि आगे जाके क्या करने वाले हैं वो सब। ओके, अगर सीजी की, अच्छा सीजी की बात करो तो सीजी जो है ना, सीजी अपना बेसिकली असेंबली और नहीं, सीजी अपना जो है ना बेसिकली वो लार्ज कैप है, और वो क्या होता है जेवी है जापान के रेनेसस से किया हुआ है और कोरिया के स्टार माइक्रो से किया हुआ है। और वो जो गुजरात में फैसिलिटी है ना, वहाँ वो चिप्स ही बनाने वाले हैं आगे जाके, और इनोग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो आगे जाके वो चिप्स बनाना चालू करेंगे। जबकि मोशी पे वो बेसिकली एक डिज़ाइन कंपनी है, आपको मैं बस डिटेल दे देता हूँ। और वो एएसआईसी, अभी वो टर्मिनोलॉजी की मैं बात नहीं करूँगा, और डिफेंस में और वो सब में काम कर रही है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग बात करेंगे और एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, और वो है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस मैं नाम दे दूंगा इन सब कंपनी की। सो RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कर रही है, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देख रहे हो तो ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर डिजाइन सच एज ब्रिजिस पावर मॉड्यूल्स और वो सब बनाती है। ओके, तो ये भी एक छोटी कंपनी है, अगर आप देखो ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसका पी देखिए कितना है 359, ऑलमोस्ट 359 है। देखिए आप ये सोचो कि हमको लगता है कि क्योंकि क्या होता है कि छोटी कंपनी होते हैं, लोगों को लगता है कि भाई बढ़ेगा इतना, तो उस तरह से वो लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। और ये कंपनी भी अगर आप देखोगे तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी में आपको दिखाता हूँ तो ठीक ठाक है। ओके, डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी आई है। अगर आप देखो इसका भी कैसे हुआ है, मैं जैसे बोल रहा था ना कि ये देखिए आपको धीरे धीरे ये प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि जो R&D होती है ना, R&D में बहुत पैसे लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जब R&D से वो चिप बन जाती है और फिर उनका जो मैन्युफैक्चर होकर सेल होना चालू होता है, फिर इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन
इसका भी आपको देखे, ऐसा जरूरी नहीं कि सब चिप बनाती है, कुछ चिप को कहते हैं ना कि सपोर्ट भी करते हैं। जैसे ऑटो होता है, ऑटो एंसिलरीज भी होती है। तो एक जैसे ऑटोमोबाइल्स में ऑटो स्पेयर पार्ट भेजते हैं, वैसे सेमीकंडक्टर में भी कोई केमिकल भेजता है, कोई कुछ नो सर्किट भेजता है, कोई वायरिंग करता है। तो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो वो लोग बाहर से भी लाते हैं। जैसे आईफोन बनता है, लेकिन उसकी चिप TSMC से बन के आती है, करेक्ट। तो आप समझे, तो उस तरह से होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक चीज, हर एक कंपनी चीप ही बनाएगी, लेकिन उसके रिलेटेड मटेरियल भी बनाती है। तो भी हम लोग सेमीकंडक्टर में ही उसको गिन रहे हैं अभी। ओके, क्योंकि ये भी अगर आप देखो तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ये भी क्या कर रही है, अगर आप देखिए ये क्या बनाता है, ले देखो, सेमीकंडक्टर डिवाइस सच एज ब्रिजेस, पावर मॉड्यूल्स एंड ऑल दैट। ओके, तो ये डायरेक्टली चिप नहीं, लेकिन उनको जो हेल्प करते हैं वो बनाते हैं। गॉट इट, देन जस्ट टाइप G4 गॉट इट। ओके, तो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं दोनों बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल, सेमीकंडक्टर प्लस उसके रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स बनाते हैं उसका भी बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों ग्रो होंगे। ऐसा नहीं कि एक कंपनी ग्रो होगी, ग्रो होंगे तो दोनों ग्रो होंगे। ओके, तो ये और एक कंपनी जो RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो भी आप रखें, मैं नाम दे दूंगा एंड में आपको। लेकिन बहुत महंगी कंपनी है और अच्छा खासा भाग भी चुकी है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा है ASM टेक्नोलॉजीज। ASM टेक्नोलॉजीज क्या करती है, वो भी एक कहते हैं ना कंसल्टिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड वो सब में है, R&D में है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो काफ़ी हद तक वो उस तरह से नो हेल्प करती है कंपनीज को एंड ऑल दैट। और इसमें भी अगर आप देखो तो ये भी बहुत ही रिसेंटली बहुत ही अच्छा भागी है ये कंपनी भी। आप कह सकते हो ना, 1400 से अप्रैल में था और अब 4500। ये भी कंपनी, क्योंकि क्या हो गया, जैसे वो बोलते हैं ना कंपनी के, भाई हम लोग नो सेमीकंडक्टर में फोकस कर रहे हैं और यहाँ हम लोग कहते हैं ना कि हेल्प करने वाले हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो अपने आप बढ़ जाते। लेकिन अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखो, ये भी देखो कहाँ है, कुछ नहीं है, माइनस थी, अभी जाके ये बढ़ रहा है। अब ये कहानी सभी सेमीकंडक्टर कंपनी के लिए है, ये सभी के लिए। आप देखो कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, ये अभी भागना चालू हुआ है। ठीक है, आगे जाके हमें इसको रिव्यू भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जस्ट ये सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनी यानी ये भागेगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आपको बीच बीच में ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि ये जैसे जैसे ये जैसे मैंने बोला ना कि ये भी कर्नाटका और बाकी सब नो स्टेट में अभी डेवलप कर रही है, लेकिन क्योंकि ये नॉन चिप है, यानी ये जो प्रोडक्ट सप्लाई करे, कोई और भी अगर प्रोडक्ट अच्छी तरह से सप्लाई करे तो इनका भी बिजनेस प्रॉब्लम में आ सकता है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। और एक कंपनी जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये भी ASM है, दूसरी है स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड। स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड। ओके, स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड वो क्या करती है कि देखो ये देखिए, वाटर सोर्स असेंबली टेस्ट और नो ड्रॉप शिपमेंट सर्विसेज ऑफ IC चिप्स। ओके, तो ये भी एक एंसिलरी टाइप की कंपनी है, ये भी अच्छा भागी थी। और इसका भी अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो ये ऑलरेडी अभी भी लॉस में है, ये कंपनी अभी भी लॉस में है। ठीक है, ये देखो, और अगर आप देखो तो पूरा रेवेन्यू भी लॉस में है। लेकिन क्या होता है, और आप इसका प्रॉफिट, इसका स्टॉक प्राइस CAGR देखो, ये देखिए कितना है, 5 साल का, 3 साल का 51% CAGR है। जस्ट बिकॉज द नेम ऑफ द सेमीकंडक्टर ये स्टॉक भाग रहा है, जबकि इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नहीं है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि नो ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी को रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर है अच्छी कंपनी होगी आपको, क्योंकि ये सब नॉर्मली भाग चुके हैं। अगर आपको एक मिनट आपको प्राइस दिखा दूँ तो ये रही, ये एक्चुअली मुझे पहले बता देना चाहिए था। आप देखिए 1 साल का अगर मैं ये लूँ ग्राफ, मैंने सभी कंपनीज यहाँ डाल चुका हूँ। आप देखिए ये कंपनीज में सबसे ज़्यादा भागा है तो ASM टेक्नोलॉजी, अगर आप देखोगे नो ऑलमोस्ट डबल हो गया है साल में। मोशिप टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट 17% रिटर्न दिया है, स्पेल सेमीकंडक्टर 9% और बाकी सब ने नेगेटिव। लेकिन अगर मैं 3 साल का ग्राफ लेता हूँ तो 3 साल में अगर आप ग्राफ में देखो, RII पावर ऑलमोस्ट 13 गुना बढ़ चुका है, ESM 4 गुना, नहीं ASM तो बहुत बहुत बढ़ चुका है एक्चुअली, 4 नहीं 40 गुना बढ़ चुका है। मोशिप
3 गुना हुआ है, स्पेल 2 गुना हुआ है, ओके। और सस्केन टेक्नोलॉजी वो ऑलमोस्ट 13 गुना है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से 3 साल में ये सब कंपनियां बढ़ चुके हैं, लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी या सेल्स उस तरह से बढ़ी नहीं है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, और एक कंपनी जो हमने कौन सी, ये हमने कवर कर दी, स्पेल सेमीकंडक्टर, या हमने एएसएम की बात की, स्पेल बाकी है ना, आई थिंक बाकी है। नहीं, अभी हमने अभी देखा, ओके सॉरी, अभी देखा हमने। ओके, एंड सास्केन टेक्नोलॉजी ये एक बाकी रह गई। तो सास्केन टेक्नोलॉजी क्या है? सास्केन टेक्नोलॉजी वही R&D प्रोवाइड करती है एंड ऑल दैट, ओके, कॉन्सेप्ट टू माई चीप टू सर्विसेज एंड ऑल दैट। तो ये भी अगर आप कंपनी देखो तो ये भी अच्छा खासा भागी है, लेकिन ये भाग के अभी थोड़ा नीचे आई है, लेकिन इनिशियली ये अच्छी भागी थी। और ये भी अभी भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसका भी आप देखो नेगेटिव ही चल रहा है। ओके, तो ये सब अभी भी नेगेटिव चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये सब भाग चुके हैं, ये अभी भागना चालू है, लेकिन इसके पहले ही मार्केट ने उसको अलग से एक सेपरेट ही वैल्यूएशन दे चुका है। मैं 1 मिनट, आपको ये कंपनीज के नाम चाहिए तो मैं नाम दे देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, आई जस्ट गिव, जस्ट टाइप यस इन द चैट इफ यू वांट द नेम ऑफ दिस कंपनीज। 1 मिनट, ये रहा, यू गॉट इट गाइस? ओके, जस्ट टाइप यस इन द चैट अगर नाम मिल गए तो, ठीक है। तो ये 6 कंपनियां हैं, और भी हैं। एक है इज्मो करके है, और एक दूसरी भी एक है, लेकिन मैंने वो लिया नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है। और भी अलग तरीके से मैं बताऊं तो कौन सी आ सकती है, मैं बताता हूं। हम लोग इसके वैल्यूएशन पे भी बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। इसमें क्या होता है कि केमिकल की भी ज़रूरत होती है, तो काफ़ी केमिकल्स कंपनी जैसे वो भी यहाँ आ जाती है। ओके, लेकिन अगर आप बोले तो और कौन सी कंपनीज है, तो और कंपनीज अगर आपको चाहिए लिखना है तो लिख लीजिए। मैंने नाम नहीं दिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो डायरेक्टली इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, इसलिए मैंने दिया नहीं। लेकिन एक और एक कंपनी है, वो है माइक इलेक्ट्रॉनिक्स, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इज्मो, IZMO लिमिटेड, ये 2 कंपनी हैं और है जो आप देख सकते हो, लेकिन मुझे इतना कुछ लगा नहीं, इसलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है। फिर आती है EMS कंपनीज, आती है EMS, यानी कह सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी, केन्स, देन सिरमा सिरमा। वो डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, वो कहते हैं ना कि EMS यानी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी असेंबली की। ओके, तो वो डायरेक्टली सेमीकंडक्टर में नहीं, क्योंकि वो असेंबली में है। उसमें से आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, केन्स टेक्नोलॉजी अपना 10 से 15% टर्नओवर सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ने वाला है, लेकिन क्योंकि वो EMS में है इसलिए मैंने लिया नहीं है। ओके, और बाकी जो तेजस नेटवर्क वो सब है, वो भी है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज आपके नज़र में होनी चाहिए। सपोर्टिंग कंपनीज, सपोर्टिंग कंपनीज कौन सी है? सपोर्टिंग कंपनीज यानी क्या होते हैं कि इन सब सेमीकंडक्टर को भी केमिकल की जरूरत होती है, स्पेशलिटी गैसेस की जरूरत होती है, जो उसमें होता है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, नवीन फ्लोराइन, दीपक नाइट्रेट, SRF, टाटा केमिकल्स। ये सब सप्लाई चेन में आ जाती है, जो केमिकल्स इन लोगों को प्रोवाइड करती है सेमीकंडक्टर के लिए। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप बोलोगे सेमीकंडक्टर भागेंगे तो ये फ्लरिश होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा उनका सेल्स यहाँ जाएगा। ओके, बड़ा सेल्स नहीं, छोटा सा सेल्स यहाँ जाएगा, इस तरह से। फिर प्रिसीजन इंजीनियरिंग CNC में भी ज्योति CNC, मैनपावर CNC, थर्मेक्स जैसी कंपनी आते हैं। और क्या होता है कि इन लोगों को एक क्लीन वाटर चाहिए, वाटर प्यूरिफिकेशन और वो सब आपको पता होगा ना, वाटर चाहिए। उसमें वाटेक, वाबग और जो प्योरिफिकेशन जो करती है, तो वो सब कंपनियां इसमें आती है। गॉट इट? तो ये एक पूरा सप्लाई चेन है। मैंने जो 6 कंपनी बोली वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है, बाकी सब आप कह सकते हैं कि एक तरह का सप्लाई चेन में ये सब आ जाती है। टिल नाउ इट इज क्लियर, देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। अभी तक क्लियर हो गया गाइस? देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। ओके, नहीं अभी तक कोई म्यूचुअल फंड ETF स्पेशली इनके लिए बना नहीं, क्योंकि कंपनियां ही कम है।
तो म्यूचुअल फंड बना के करेंगे क्या, 5 कंपनी डालेंगे उसमें क्या, तो वैसा है। ओके। या जितेंद्र, नंदिनी, बलरंज, सुनील, संतोष, अरुण, मधु, तो आपको मैंने एक पूरा बताया कि एक पूरा सप्लाई चेन होता है सेमीकंडक्टर का, और उसमें एक नहीं सब लोग बहुत सारे को फायदा होगा। अभी हम लोग ये 6 कंपनी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि भाई हमें अगर कंपनी लेनी है तो कैसी लेनी है। ठीक है। क्योंकि क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब कंपनीज ऐसा नहीं है कि भाई सब प्रॉफिट मेकिंग है, कुछ लॉस मेकिंग है, या तो कुछ अभी प्रॉफिट करना चालू किया है। ओके। तो ये थोड़ा देखो, ये इसलिए मैं आपको इन स्टेप बाय स्टेप बताऊं, क्योंकि जब तक आप ये सब समझोगे नहीं ना, तब तक आपको लगेगा कि यार कोई भी सेमीकंडक्टर स्टॉक उठा लो। और वही चीज मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, जो पुराने सेशन, हाउ मेनी यू अटेंडेड लास्ट आईटी डिफेंस और वो सब में, उसमें भी मैंने ये सब डिटेल में आपको बताया था। बाय द वे आप मैंने कुछ आज भी एक दो तीन वीडियो जो मैंने एक बनाए थे, इफ आई, 1 मिनट, आई थिंक आप लोगों ने वो देखे थे कि नहीं, जैसे मैंने अभी कल का ही वीडियो था स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे मैंने बनाया था, इवन अनंत राज और नेटवेब, ऑफ कोर्स ये कुछ टीवी के शोज है मेरे, वो मैंने डाले एनडीटीवी और वो सब। तो आर यू एबल टू सी दिस गाइस, दे जस्ट हैव वाईफाई, ये भी आप देख लीजिए, 10-10 15 मिनट के वीडियो है गाइस। नो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आपको डेटा सेंटर और एआई के बारे में जानना है ना, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ऑफ कोर्स इन सब वीडियोस में भी, ये एनडीटी के वीडियो और बनी नाइन सब के वीडियोस में भी मैंने और मेरे जो टीवी शोज होते हैं कुछ कुछ उनके वीडियोस भी मैं डालते रहता हूँ, सीएनबीसी हो या ईटीना और वो सब, लेकिन ज़रूर देखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मैं, आप लोगों ने काफ़ी मेरे को राय दी थी कि भाई ज़्यादा लंबा वीडियो मत करो, तो मैंने 10-10 मिनट के वीडियो किए। तो आई थिंक उससे भी काफ़ी हद तक पता चलेगा। एक बाकी सब स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक है, तो वो जाके आप बाद में देख सकते हो। ठीक है। हाँ, मेंबर्स मेंबर्स को भी हम लोग ने भेजे हैं, तो भी हम लोग वापस भेज देंगे। ठीक है। चलिए, सो वेन एवर यू हैव टाइम डू चेक इट आउट। अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई अभी इसमें करना क्या है, कैसे स्टॉक्स लेने हैं। तो देखिए, जब भी आप सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स लेना, वन थिंग आई वांट यू गाइस टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट, कि नाम से उठाने नहीं है। देखो वो लोग कितना ऑपरेशन सेमीकंडक्टर में करने वाले हैं, कब उनकी कैपेसिटी एग्जीक्यूट होगी, कब रेवेन्यू, कितने साल में रेवेन्यू जनरेट होने होगा, और उनका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर के नाम पे आप फंस जाओगे, और ये चीज़ मैक्सिमम हो रहा है। अभी जो वैल्यूएशन जो मिल रहा है सभी कंपनीज को बहुत हाई है कंपेयर टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी। ओके। ऐसा नहीं बोलो कि ये 100 के पी डिजर्व नहीं करते, सीजीओ या मॉस्चिप हो 130 100 ऐसे के पी के है, ऐसा नहीं बोलो, लेकिन क्या होता है कि उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको उस तरह का, फिर कहते हैं ना कि उसको उतना रिटर्न भी देना पड़ेगा। करेक्ट। और उतना प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना चाहिए। अभी भी इनके सेल्स उस तरह से बढ़ नहीं रही। जैसे मोशिप की बात करें तो उन्होंने वो गाइडेंस दिया है कि आगे जाके उनका सेल्स बढ़ेगा, तो ऑलमोस्ट अभी जैसे 60% रेवेन्यू कहते हैं ना कि यहाँ सेमीकंडक्टर से अभी आ रहा है, तो आगे जाके वो 80% बढ़ेगा और उनका मार्जिन भी बढ़ेगा। ओके। तो वहाँ से आपको थोड़ा क्लू ले सकते हो कि हाँ भाई होगा, और इनको ऑर्डर्स बुक भी अच्छे खासे, ऑलमोस्ट सबके पास ऑर्डर बुक बहुत बड़े हैं, तो वो दिक्कत नहीं है। द मेन थिंग इज एग्जीक्यूशन। द मेन थिंग इज, देखो ये जो कहते हैं ना कैपिटल, सॉरी, सेमीकंडक्टर है ना, वो ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं है। बहुत ही प्रिसीजन चाहिए, स्किल लेवल चाहिए। सब लोग इजीली नहीं, अगर इजीली बन जाता ना तो अपने हमारे वहाँ सेमीकंडक्टर की लाइन बन जाती। क्यों नहीं है, क्यों आईटी डेवलप हुआ, क्यों सेमीकंडक्टर हुआ, क्योंकि वहाँ स्किल चाहिए, तो वो काफ़ी हद तक आपको आउटसोर्सिंग कोलैबोरेशन करना पड़ता है और उससे बढ़ता है। ठीक है। तो वो आपको थोड़ा यहाँ देखना पड़ेगा कि कैसा है, जैसे मैंने सीजी पावर का बोला है। सीजी पावर का भी अभी अगर आप देखो तो आगे जाके 10 से 15 से 20% 2 साल में होगा, जब उनकी कैपेसिटी, वो जो अभी लगा रहे हैं वो गुजरात में वो ऑपरेशन चालू होगा, और उससे उनका मार्जिन 3-4% बढ़ेगा, लेकिन सडनली एक बड़ा रेवेन्यू जंप नहीं दिख रहा है। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। सीजी पावर का भी ये सीन है। अगर आरआईआई पावर की बात करूँ तो वो 20% अपना जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वहाँ सेमीकंडक्टर में, वो बढ़ के 2 साल में, मैं 2-2 साल की बात करूँ, वो 2 साल का
40% होगा, और फिर उनका जो ओवरऑल मार्जिन होगा वो 4 से 5% से 14 से ऑलमोस्ट 18 से 20% हो सकता है। तो आरआई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी फोकस बहुत कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनको बढ़ेगा। दूसरा एक कंपनी जैसे एएसएम की मैं बात कर रहा था, एएसएम भी बहुत बढ़ चुका है। तो एएसएम का अभी कंट्रीब्यूशन 15% है सेमीकंडक्टर में, आगे जाके वो 25% होगा। और उनका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा कहते हैं ना, मार्जिन वहाँ ओवरऑल मार्जिन उनका 12% के आसपास है, तो वो 14 से 15% होगा। और क्योंकि उनका आर एंड डी कॉस्ट और वो सब बहुत हाई होता है। देखिए ये सब जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स होते हैं ना, उनके आर एंड डी बहुत ही हाई होते हैं। द रीजन क्योंकि उनको नो, जैसे मैंने बोला ना कि टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट दैट दे हैव टू ब्रिंग एस दिस टाइप ऑफ नो पीपल कि जो ये सब चीज़ें हैंडल कर पाए। और ये बहुत महंगी महंगी सैलरी में आते हैं। क्यों आप सोचो कि क्यों टीएसएमसी सिर्फ ताइवान में एक कंपनी 90% ऑफ द वर्ल्ड जो हाई एंड चिप्स होती है वो बनाती है। यूएस जैसी कंपनी क्यों कॉम्पीट नहीं कर पा रही है टीएसएमसी से? कंपनी आपने सोचा, कंपनी क्या कंट्री, उनके पास तो इतने स्किल्ड लेबर है, तो भी क्यों नहीं हो रहा है? देयर मस्ट बी समथिंग नो, कि जो ताइवान के पास है जो यूएस के पास नहीं है। करेक्ट। तो यू हैव टू कीप। यस, हिम्मत बोल रहा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन बातें चल रही है देखो। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी आगे, और टाटा तो पूरा प्लांट लगा रहा है 90,000 करोड़ का, पूरा धलोरा में, धोलेरा सॉरी, गुजरात में, पूरा वो जापान के साथ कोलोब्रेशन करके पूरा बना रहा है। लेकिन इन सब में टाइम लगेगा। हमें हमारा प्रॉब्लम देखिए, हमें चाहिए रिटर्न कल, और इन सब में लगेगा जेसेशन पीरियड 2 साल 3 साल, तो वो डिफरेंस है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार सेमीकंडक्टर नाम आए यानी भागना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो भागेगा स्टॉक, लेकिन फिर वो नीचे भी आ जाएगा अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई तो। या तो वो क्या होगा कि ऊपर के लेवल पे जाके 1 साल 2 साल 3 साल पड़ा रहेगा, जब तक उसकी कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी, जब तक वो सेल करना नहीं चालू करेगा, जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देगी, तब तक वो पूरा कंसोलिडेशन ही होगा, और वो स्टॉक वहीं का वहीं पड़ा रहेगा अगर हाई वैल्यूएशन में लिया तो। गॉट इट? देन जस्ट टाइप जी फॉर गॉट इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। ये सब स्टॉक में ऐसा हो सकता है, अगर आपको नहीं पता है कब चालू होगा। इसलिए मैं ये बार 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 रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यही पॉइंट है जो लोग समझ नहीं रहे हैं। हम लोग कभी डीप में जाके सोचते ही नहीं है कि भाई कब आएगा प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कितने महंगे स्टॉक्स है ये। ओके। तो हम लोग यस, यस नंदिनी, मिलिंद, सुमी, इथिराज, संतोष, गोविंद, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दिस स्टॉक। अगर हम लोग बात करें सस्केन टेक्नोलॉजीज, उसमें भी अगर आप देखो तो 20% कॉन्ट्रीब्यूशन अभी आ रहा है, आगे जाके 30 होगा। तो ये ऐसा भी नहीं है कि ये 20 का 80 हो जाएगा या 20 का 60 होगा। इन सभी कंपनीज का कुछ पोर्शन सेमीकंडक्टर में जाएगा, ना कि पूरा। क्योंकि ऑलरेडी वो बाकी सब सेगमेंट, बाकी सब कंपनियों को भी वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये एक नया वर्टिकल ये सब चालू कर रहे हैं। ओके। और उसके वजह से इनके मार्जिन भी ऊपर जाएंगे। सस्केन के भी 12 से 15% जाएंगे। केन्स का भी जैसे मैंने बोला, इवन दो इट इज एन ईएमएस कंपनी, आगे जाके वो अभी तो 2 से 5% है, आगे जाके वो बोले कि 15% हो सकता है, क्योंकि वो भी काम करे। इवन तो डिक्सन भी काम कर रहा है। डिक्सन भी अगर आप देखो तो कैमरास और एलईडी उन सब पे काम कर रहा है, इन हाउस बनाने में, और चिप्स में भी काम कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि इन सब में थोड़ा टाइम लगता है आर एंड डी, तो इसलिए वो डायरेक्टली फोकस नहीं आता है। तो अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर देखो कि इन सब कंपनियों में किसका डायरेक्ट, तो एचपीएल, मोशिप, फिर सीजी पावर, और नो ये आरआईआर, इन सब का डायरेक्ट है, जो मैंने 6 कंपनीज की बात करी। इमर्जिंग प्लेयर्स अगर आपको सेकेंडरी खेलना है तो केन्स हो जाता है, डिक्सन हो जाता है, या तो आप कह सकते हैं ना कि इकोसिस्टम वाली, जैसे मैंने बोला, तो केमिकल कंपनीज और वो सब हो सकती है। और बाकी तेजस नेटवर्क और वो सब क्या होता है कि आपको वो वायरिंग और उन सब में हेल्पफुल कर सकते हैं। इबिटा मार्जिन सबके बढ़ेंगे, सबके धीरे धीरे, जैसे जैसे वो लोग सेमीकंडक्टर में जाएंगे वैसे वैसे बढ़ेंगे। एक जो कंपनी मुझे बहुत वीक लग रही है वो एम आई सी माइक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, वो आप छोड़ देना।
बाकी सब ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो कि तपन लेकिन ये कब तक होगा, तो इसमें टाइम लगेगा। देखिए वी आर प्लानिंग दैट इंडिया जैसे गवर्नमेंट बोले कि 10%, 10% उनका जो पूरा जो कह सकते हैं ना कि सेमीकंडक्टर का पूरा प्रोडक्शन वर्ल्ड का इंडिया से होना है 2030, वो बहुत ही एम्बिशियस है। आप सोचो अभी हम लोग जीरो पे हैं। हम लोग अभी जीरो पे है और 5 साल में हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पूरे वर्ल्ड का 10% बनेंगे, तो थोड़ा एम्बिशियस है। उसके लिए वो 1.5 लाख करोड़ लगा रही है, लेकिन देखते क्या होता है। सब्सिडी भी अच्छा खासा दे रही है। लेकिन हाँ, बैट करने के लिए ये सब, नो यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट इन्वेस्टेबल, दे आर इन्वेस्टेबल, बट वी नीड लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग नो बिफोर वी इन्वेस्ट, के भाई कहाँ इन्वेस्ट करना है। अभी हम लोग बात करते कि किसका हाईएस्ट एक्सपोजर हो सकता है, तो हाईएस्ट एक्सपोजर मोशिप का होगा। यू कैन से दैट 70 to 80% उनका डायरेक्टली सेमीकंडक्टर में जा सकता है। तो मोशिप का हाईएस्ट होगा, जिसका आप कह सकते हो। फिर दूसरा एक अगर हम लोग बात करें तो सस्केन टेक्नोलॉजीज का भी हो सकता है। इवन RII पावर का ऑलमोस्ट 40 to 50% डायरेक्टली सेमीकंडक्टर तरफ एक्सपोजर रहेगा। तो ये 3 4 कंपनी, CG पावर मैंने बोला कि 15% के आसपास उनका सेमीकंडक्टर की तरफ रह सकता है। CG पावर बहुत बड़ी कंपनी है ऑलरेडी, वो ट्रांसफॉर्मर्स और वो उन सब में बहुत बड़ा धंधा है। तो ऐसा नहीं होता ना कि डायरेक्टली उस वर्टिकल पे वो कंट्रीब्यूट कर पाए। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, अब बात करते हैं। ओके, आई हैव ऑलरेडी पोजीशन CG पर मोशिप स्पेल टेक्नोलॉजी कैंसर, हाँ तो रखिए। सी, आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब कंपनियां अच्छी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। द ओनली थिंग इज के मैं नहीं मानता कि सडनली भागेंगे, धीरे धीरे भागेंगे। तो इसमें आप बोलोगे तपन कौन सी आपको अच्छी कंपनी लग रही है, वांट टू नो दैट, जस्ट जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, कि कौन से 4 कंपनियां आपको लगती है कि शायद ये परफॉर्म कर जाए। हाँ, तो देखो 4 कंपनी की हम लोग अगर बात करें तो नहीं नहीं, देखो ये ऐसे ऐसे देखो ये एजम्पशन होता है। अब आगे जाके ऐसा नहीं है कि यही होगा, इसमें भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन देखो 4 अगर बात करें तो मोशिप आ जाती है, स्पेल, CG पावर और RII पावर। ओके, मोशिप, स्पेल, CG पावर, RII पावर, वो आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए नाम। वही है जो 6 नाम दिए थे ना, उससे से पहले 4 नाम ये ठीक है। अरे गाइस, जाके इन्वेस्ट मत कर देना, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ। ओके, और उसका मैं रीजनिंग भी देता हूँ। ये इन्वेस्टेबल नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ठीक ठाक लग रही है जो आगे जाके ग्रो होगी। क्लियर देन जस्ट हैव सी फॉर क्लियर, मैं बोल नहीं रहा हूँ जाके इन्वेस्ट करो। ऑलरेडी सब हाई भाग रहे हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर, आप ऐसा मत हो रहे ये तो रिकमेंडेशंस आगे जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी भी मेरे मेंबर्स को ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दी है। मैं एनालिसिस कर रहा था मेरी टीम, तो ये मुझे दिख रहा है। ओके, तो वो है। ओके, तो क्या आप आगे जाके और उसमें काम करना है तो आप कर सकते हैं, और उसके रीजन यही है। यस, CG पावर प्रोबेबल इज द सेफेस्ट बेट। हाँ, सेफ कैसे, देखो आप ऐसा मत देखो, आप यहाँ किसके लिए आ रहे हो, आप यहाँ आए हो ग्रोथ के लिए। ओके, एंड गो ग्रोथ के लिए क्या होता है कि कौन सा ज्यादा भागेगा वो देखना है। CG पावर क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, थोड़ा भागने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी कुछ छोटी कंपनीज में तो वो शायद ज्यादा भाग जाए। ओके, वैसा भी हो सकता है ना। हाई वैल्यूएशन तो 100% है, मैंने जैसे बोला ये सभी 100 130 पी के। तो बेस्ट चीज क्या है, क्या आप कर सकते हैं इस टाइम पे, आप इस टाइम पे कर कैसे कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि इनको रिलेट करके, जैसे मोशिप है, उसको अगर आपको पोजीशन बनानी है तो SIP मैनर में बनाओ। ओके, रिस्क ले रहे हो कि भाई आगे जाके ये ग्रोथ होगा, लेकिन अभी हाई वैल्यूएशन, लेकिन अगर ये 135 का पी कुछ 100 के पी के आसपास आए, ओके, ये स्टॉक कुछ और 20 30% गिर जाए, देन यू कैन स्टार्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्यूमुलेटिंग। CG पावर
मैं मानता हूँ कि वो बहुत गिरेगा नहीं, लेकिन बहुत जल्दी भागेगा भी नहीं, क्योंकि अभी जब तक कि प्रोडक्शन नहीं कैसे भागे। तो आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा इन सब कंपनियों को, क्योंकि जो बेस्ट टाइम था वो ऑलरेडी आ चुका, और ये स्टॉक बढ़ चुके हैं। पिछले 3-4 महीने में ये स्टॉक ऑलरेडी 50 से 100% बढ़ चुके हैं। तो आपको थोड़ा केयरफुली खेलना पड़ेगा इसमें। और रिस्की है, क्योंकि आप इतने हाई वैल्यूएशन देखो, अगर रिस्की ना होता तो आई थिंक काफ़ी सारे आज हमारे मेंबर्स भी है, तो मैंने ये रिकमेंडेशन नहीं दे दिए होते पहले भी। करेक्ट, क्योंकि क्या होता है कि इट इज़ वेरी, नो, कहता है कि मज़ा आता है जो ट्रेंडिंग है उसमें इन्वेस्ट करना, लेकिन जब लोगों का पैसा मैं संभालता हूँ ना, तो मेरे को पहले ये देखना होता है कि ये सेफ है कि नहीं, क्योंकि अगर वो गिर गया और 40% गिर गया तो क्या, पहले मार खाई है ऐसी हुई, इसलिए अभी बहुत केयरफुली खेलते हैं। तो इसलिए हमें सेफ्टी पहले देखनी पड़ती है, लेकिन आप खुद के लिए कर रहे हो तो बात अलग है। आप खुद के लिए आप कर रहे हो तो बात अलग है। इज देयर अ बबल व्यू सिचुएशन यूएसए? देखो यूएसए में ये सब चिप्स है, तो ये बहुत ही हाई वैल्यूएशन। अगर आप अच्छा, हम लोग बात करें ना 100 पी, 130 पी, एनवीडिया का पी कितना है? 55 का पी है। देखिए आप, एनवीडिया कितनी सस्ती है कंपेरेटिवली। तो ये क्यों महंगी है? क्योंकि यार इंडिया में अभी चालू हुआ है, इसलिए हम लोग हाई पी देखे, और कुछ दिख नहीं रहा है। वहाँ भी एएमडी है और बहुत सारी और कंपनीज भी है जो आप नज़र में रख सकते हो। और तो 3-4 चीज़ें आपको जो नज़र में रखनी है। एक है, क्या प्लान है, और एग्जीक्यूशन कितना है। एग्जीक्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस क्या होता है कि प्रिसीजन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जो चिप बनाते हो ना, चिप में प्रिसीजन बहुत चाहिए। अगर वो थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुआ ना, आपका पूरा R&D टॉस में चला जाएगा। और टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट मूव होती है। एनवीडिया क्यों इतनी आगे है सबसे? क्योंकि वो जो करती है ना, R&D बहुत वो इंफोसिस की जैसे बायबैक नहीं करती 15,000 करोड़ की, वो जो कमाती है वो वापस R&D में डालती है। इसलिए वो नंबर 1 है। और वो इतना R&D करती है, तो ये इतना फास्ट मूव होता है ना, कि ये जो भी है, जो भी कंपनीज का हम लोग बात करें, दे शुड बी वेरी वेरी गुड इन दैट। सो यू हैव टू सी के भाई इनका प्रिसीजन कैसा है, इनका ऑर्डर बुक कैसा है, एग्जीक्यूशन कैसा है, और सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। सेल्स अगर नहीं बढ़ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, तो फिर प्रॉब्लम है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अरे आर आई आर पावर, सुरेश सुरेश जी, 6 स्टॉक के नाम तो मैंने दिए थे ना, मैं वापस दे देता हूँ। तो ये 6 स्टॉक्स आप ध्यान में रख सकते हो सेमीकंडक्टर के। उसमें से पहले 4 जो है प्रिफरेबल, आप थोड़ा और ध्यान देंगे तो वो अच्छा है। ये रहे, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो उस तरह से आप जाइए। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, आगे जाके क्या करने वाला है, वो भी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये है सेमीकंडक्टर। उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी होती है, जैसे ईएमएस एंड ऑल दैट, लेकिन और एक चीज़ भी बड़ी होती है, वो है पावर। पावर का बहुत बड़ा यूज़ होता है इसमें। और पावर एआई के लिए भी बहुत बड़ा यूज़ है, डेटा सेंटर के लिए भी बड़ा यूज़ है। तो उसमें भी हम लोग एक बार बात करें। नेक्स्ट सेशन अपने पावर पे रखना है गाइस। यस, देन जस्ट है वाई फोर। यस, तो पावर पे रखेंगे, ऐसा ही डिटेल में समझेंगे थोड़ा कि कहाँ डालना चाहिए, थर्मल पावर, रिन्यूएबल, किस में डालना चाहिए। तो वो हम लोग शायद मैं संडे तो नहीं हूँ, यानी सैटरडे या कभी रखेंगे। मैं बता दूंगा आपको, तो वो भी ज़रूर अटेंड करना। इट विल बी, नो, इट विल बी गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, बाय द वे, एक सेशन चलो यहाँ तक रखते हैं, ज़्यादा खींचना नहीं है। और मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं और कुछ आपको देने वाला हूँ, स्पेशल अनाउंसमेंट है। लेकिन हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस सेशन गाइस, दिस 45 odd minutes, नो, कैसा लगा? गुड? यू गॉट नॉलेज वैल्यूएबल, देन जस्ट है वी फॉर वैल्यूएबल। अच्छा लगा कि नहीं आप? ओके, एंड जस्ट वन लाइन के व्हाट यू लर्न टुडे, व्हाट यू लर्न टुडे, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके, तो आराम से धीरे धीरे देखना है, कोई टेंशन नहीं है। आगे भी अपने बहुत सारे सेशन कहेंगे जहां आप समझेंगे। मैं यहाँ टेक्निकल इसलिए नहीं गया हूँ कि टेक्निकल चीज़ें हैं ना, आप बोर हो जाओ। बोर्ड से ज़्यादा ना वो आपको चैट जीपीटी या कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे आपको बस यही बताना है कि आपको कंपनी को देखे तो किस तरह से देखो, वैल्यूएशन कैसे देखना है, वो सब थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके,
यस चलो यस फ्यूचर आईडी वैल्यूएशन थीम एक्सेलेंट वैल्यूएबल वेरी गुड एक्सेलेंट ओके ग्रेट ग्रेट आई ओपनर ओके ग्रेट 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 चलिए